किसी वन में एक बहुत बड़ा अजगर रहता था। वो बहुत अभिमानी और अत्यंत क्रूर था। जब वो अपने बिल से निकलता तो सब जीव उससे डरकर भाग खड़े होते। उसका मुंह इतना विशाल था कि खरगोश तक को निगल जाता था। एक बार अजगर शिकार की तलाश में घूम रहा था। सारे जीव तो उसे बिल से निकलते देख ही भाग चुके थे। तभी उसे नन्हा सा एक हिरनी का बच्चा दिखाई दे गया। वो बिल्कुल अकेला था और अपनी माँ की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था। अजगर की फुफकार से सूखी पत्तियां उड़ने लगी और हिरनी का बच्चा नजर आने लगा। अजगर की नज़र उस पर पड़ी। हिरनी का बच्चा अजगर को देखकर डर गया और उसके मुंह से शोर करने की आवाज़ निकल पड़ी। देखते देखते अजगर ने बच्चे को निगल लिया। तब तक उसकी माँ हिरनी भी वहां आ पहुंची, पर वो क्या करती। आंखों में आंसू भर जब हिरण दूर अपने बच्चे को काल का ग्रास बनते देखती रही। हिरनी के दुख का ठिकाना न रहा। उसने किसी तरह अजगर से बदला लेने का निश्चय किया। वो रोती बिलखती वन में घूमने लगी। शाम में दुखी हिरनी अपनी मित्र नेवले के पास गई और रो रो कर उसे अपनी दुख भरी कथा सुनाई। नेवला भी बहुत दुखी हुआ। वो दुख भरे स्वर में बोला, मित्र, मेरे वश में होता तो मैं उस नीच अजगर को मार डालता, पर तुम देखो, वो अजगर मोटा सांप नहीं है जिसे मैं मार सकूं। वो तो एक अजगर है। उसने बहुत से जानवरों को मारा है, लेकिन उसके पास ही में चींटियों की एक बांबी है। वहां हम मेरी मित्र चींटी से उससे सहायता मांगेंगे। हिरनी ने निराश स्वर में विलाप किया, पर जब तुम्हारे जितना बड़ा जीव उस अजगर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो भी छोटी छोटी चींटियां क्या कर लेंगी। नेवले ने कहा, मित्र, तुम सोचो, उसके पास चींटियों की एक बहुत बड़ी सेना है। संगठन में बड़ी शक्ति होती है। हिरनी को आशा की किरण नजर आई। नेवला हिरनी को लेकर चींटी रानी के पास गया और उसे सारी कहानी सुनाई। चींटी रानी ने सोच विचार कर कहा, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। हमारी बांबी के पास एक संकरा रास्ता है। तुम किसी तरह अजगर को उस रास्ते पर ले आओ। बाकी काम मेरी सेना पर छोड़ दो। नेवले को अपनी मित्र चींटी रानी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वो अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हो गया। अगले दिन नेवला अजगर के बिल के पास जाकर बोलने लगा। अपनी शत्रु की बोली सुनते ही अजगर क्रोध में भरकर अपने बिल से बाहर आया। नेवला उसी संकरे रास्ते की दिशा में दौड़ा। अजगर ने पीछा किया। अजगर उस संकरे रास्ते पर आ गया और नुकीले पत्थरों से उसका शरीर छिलने लगा और जगह जगह से खून टपकने लगा। उसी समय चींटियों की सेना ने उस पर हमला कर दिया। चींटियां उसके शरीर पर चढ़कर छिले स्थानों के मांस को काटने लगी। अजगर तड़प उठा, अपना शरीर पटकने लगा, जिससे और मांस छिलने लगा और चींटियों को आक्रमण के लिए नए नए स्थान मिलने लगे। अजगर चींटियों का क्या बिगाड़ता, वे हजारों की गिनती में उस पर टूट पड़ी थी। कुछ ही देर में वो अजगर निढाल होकर वहीं ढेर हो गया। सीख, संगठन शक्ति बड़े बड़े को धूल चटा देती है।